हैं। अब घोंसला बनाने के बाद उसी पेड़ में सब पक्षी रहते हैं। सुबह होते ही सब पक्षी अपना घोंसला छोड़ करके वो दाना चुगने के लिए चले जाते हैं। वैसे ही हम सब संसार के वृक्ष में अपना घोंसला बनाए हैं और घोंसला में जो अपने परिवार के लोग हैं, जिससे संबंध है, एक साथ रहते हैं। और फिर ये संसार सागर से पूरा हो जाता है। तो जैसे रोज सुबह पक्षी चले जाते हैं, वैसे हर दिन हम लोग का नया जीवन होता है। नया सवेरा लेकर के आते हैं और रोज निकलते हैं। घर के अंदर तक कहाँ रहेंगे, एक दिन पूरी इस घर से ही नहीं, ये दुनिया से निकल जाते हैं। लेकिन जिससे जिनका संबंध रहता है, तब लगता है कि हमारा संबंध नहीं रह गया तो हमारे जीवन में सुख नहीं रह गया। अरे आज हम देख रहे हैं रोज कोई ना कोई मर रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी से वियोग हो रहा है। क्या हमको दुख होता है? हमें एहसास होता है कि सबके घर में कुछ ना कुछ घटना घटती है। रोज किसी न किसी के यहाँ जन्म होता है और रोज किसी न किसी की मृत्यु होती है। हमको कोई खुशी नहीं रहती, कोई गम नहीं रहता। लेकिन जिसको अपना मानते हैं, जहाँ अपना मानते हैं, वही खुशी है, वही गम है। एक मान्यता मोह और प्रेम की है, जिसके कारण सुख और दुख, खुशी और गम रहता है। ज्ञान हो जाता है ना, तो सुख और दुख, खुशी और गम ये ध्यान ही नहीं रहता। एक बार एक व्यक्ति, पहले की बात है, बच्चा छोटा सा जन्म हुआ था और उस व्यक्ति को बाहर परदेश में काम करने जाना था। जब परदेश में गया तो 12-14 साल हो गया, वही काम करने लगा। बड़ा मेहनत से काम किया, बहुत पैसे वाले भी हो गए। क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है, जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो बाहर काम करने जाना पड़ता है। वो भी गया बाहर काम करने, जहाँ गया वहाँ बढ़िया जम गया। और फिर जब 12-14 साल हो गया, तब ध्यान तो आने लगा कि बेटा बड़ा हो गया होगा, मुझे वापस जाना चाहिए। ध्यान हुआ और वो अपना घर आने के लिए वो अब जहाँ रहता था वहाँ से निकला। उनके बेटे के मन में भी बार बार यही भावना आने लगी कि देखो मैं आज तक पिताजी को देखा नहीं हूँ। बार बार वो कहता था, माताजी मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं, मेरे पिताजी कब आएंगे। माँ समझाती थी कि बेटा समय होगा तो पिताजी आएंगे, पिताजी काम करने गया है, देखना पिताजी तुम्हारे दिन जरूर आएंगे। आज की तो बात है, चाहे लोग देश में रहे, विदेश में रहे, परदेश में रहे, रोज फोन से बात हो जाती है, वीडियो कॉल करके देख लेते हैं, तो लगता ही नहीं कि बहुत दूर में है। हम लोग दिल्ली गए थे तो एक बहन के यहाँ रहना हुआ, तो उनके यहाँ माँ और बेटी दोनों रहते थे और उनके पिताजी विदेश में रहे। मैं कही पिताजी विदेश में, ऐसा नहीं लगता है कि पिताजी बहुत दूर हैं। तो बेटे कहने लगी, साहब रोज बात हो जाती पिताजी से, पिताजी रोज बात करते हैं, तो लगता ही नहीं कि हमारे पिताजी बहुत दूर में हैं। लेकिन उस समय न फोन की सुविधा थी, पत्र भी जाता था तो 15 दिन लग जाता था, पत्र वापस आता ही नहीं था, उसका संदेश भी नहीं आता था। तो क्या हुआ, लड़का के मन में भी हुआ कि मैं पिताजी से मिल के आऊँगा। तो माँ से पता लिखवा करके वो लड़का निकला और उधर से उनके पिताजी भी आ रहे थे। देखो संयोग कैसे होता है, और अपना और पराया में क्या अंतर होता है। माने है अपना तो दुख होता है, न मानो तो कोई दुख नहीं। अब लड़का आया, वो लड़का रेलवे स्टेशन में गया ट्रेन बैठने के लिए, पता चला ट्रेन बहुत लेट है। ट्रेन लेट हो गई तो लड़का को रुकना हुआ और उनके पिताजी भी उसी प्लेटफार्म में आया, रेलवे स्टेशन में वो भी उतरा ट्रेन से, अब उसी प्लेटफार्म में आया। लड़का को पता चला कि आज तो ट्रेन आ ही नहीं रही है। अब लड़का क्या करे, ठंडी का समय था, तो वो प्लेटफार्म में जा करके
जैसे रूम बना रहता है ना, वैसे रूम में जा कर के गया। ठंडी का समय था, ठीक से कपड़ा नहीं था, हाथ पर सिकुड़ रहा था। तो वहाँ जहाँ वेटिंग रूम रहता है वहाँ जा कर के बैठा, और उनके पिताजी भी आए, वो भी गए वेटिंग रूम में, क्योंकि रात हो गई थी और सुबह जाना अच्छा है, रात के समय में ठंडी में कहाँ जाए। यही सोच करके पिताजी भी गए, और उसी वेटिंग रूम में जहाँ वो लड़का बैठा हुआ था वहीं वो भी गया। जब गया देखा तो लड़का ठीक से कपड़ा नहीं था उनके पास। अब बेचारी माँ रोजी मजदूरी करके बच्चे को खिला रही थी, पिला रही थी, पढ़ा रही थी, कहाँ तक कि कितनी सुविधा दे पाए, माता जी नहीं कर पा रही थी। अब वो लड़का तो उनकी मन की बात थी, कहते ना बाल हट और त्रिया हट बहुत कठिन होता है समझाना। तो बाल हट के कारण माँ को भी स्वीकार करना पड़ा, पता लिख करके माँ दे दी थी। लड़का गया, ठंडी में सिकुड़ रहा था। अब ठंडी पड़ी तो उनको खांसी आने लगी। तो उसी वेटिंग रूम में कमरा में लड़का कोना में बैठा हुआ था, ठिठुरे हुए। अब वो गया बड़ा साहब की तरह, कपड़ा वपड़ा पहना था, बढ़िया पैसा तो कमाया था और पैसा लेकर के आ रहा था। अब उसी वेटिंग रूम में वो गया तो मस्त वो सो रहा था। इतने में रात होती गई, ठंडी बढ़ती गई, तो लड़का को खांसी आने लगी। तो लड़का खांसने लगा, बार बार खांसने लगा, बार बार खांसने लगा। तो साहब की नींद नहीं लग रही थी, साहब आवाज़ सुन करके उनको बुरा लग रहा था। तो कहने लगा, ए बच्चा तू बाहर चला जा, बार बार खांस रहा है, मुझे सोने नहीं दे रहा है। अब बेचारा लड़का ठंडी में सिकुड़ रहा है, कांप रहा है, और कांप रहा है, कैसे बाहर जाए, ठीक से कपड़ा भी नहीं ओढ़ने को, पहनने को। अब लड़का नहीं गया। वो पिताजी, उनको पता थोड़ा कि मेरा ही लड़का है, 12-14-15 साल हो गए उनको छोड़े शायद, उनको पता ही नहीं था कि ये मेरा ही बेटा है, मुझसे मिलने जा रहा है। अब वो क्या किया, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 4 बार समझाया, 5 बार समझाया, बेचारा लड़का जाए भी कहाँ, बाहर जाए तो ठंडी बहुत थी। एक तो ठंडी पकड़ ली थी, सर्दी लग गई थी, तो खांस रहा था। अब वो साहब क्या किया, लड़का को उठा, वो जहाँ सोया था वहाँ से उठा, और उठ करके बाँह पकड़ करके दरवाजे से बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल करके डांट करके कहा, अंदर आना मत, बहुत परेशान कर दिए। लड़का को बड़ी ठंडी लगी, लड़का का मन नहीं माना, भले मार खा लूँगा, डांट खा लूँगा, लेकिन ठंडी से तो बच जाऊँगा। लड़का फिर आ गया। जब फिर आ गया तो साहब जी को रहा नहीं गया, 3 तमाचे लगाया, और 3 तमाचे लगा करके उनको धक्का दे करके बाहर निकाला, और धक्का दे करके बाहर निकाल करके दरवाज़ा लगा दिया और कहा, आना मत। बेचारा लड़का रात भर ठिठुरते हुए बाहर, जहाँ दरवाज़ा लगा था उसके बाहर बैठा रहा, और रात ऐसे ही काटा। सुबह का समय हुआ, लड़का के मन में हुआ अब शायद गाड़ी आएगी तो जाऊंगा। अब उनको भी लगा अब तो सुबह का समय हो गया, अब घर जाने की बात है। देखा तो लड़का कमरा के बाहर बैठा हुआ है, सिकुड़े हुए। उनके मन में कौतूहल हुआ कि लड़का रात भर यहीं रहा, आधी रात तक तो परेशान किया, कहीं गया नहीं, इनके माता पिता कहाँ हैं, माता पिता भी इनके छोड़ दिए हैं इस बच्चे को। गया, देखा ठिठुर रहा था, कांप रहा था। तो साहब पूछता है कि बच्चा तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। अब लड़का, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा के अंदर में कोई भेदभाव नहीं रहता, जो कहते बता देता है। अब लड़का कहता है, मैं अमुक गांव का हूँ, अपने पिताजी से मिलने जा रहा हूँ। इतना सुन करके तो उनको आश्चर्य लगा, अमुक गांव का है मतलब वो मेरा ही गांव है, अब पिताजी से मिलने जा रहा है। तो उन्होंने पूछा, अच्छा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो नाम भी बताया, जो नाम उनके पिताजी का था वही नाम बताया, क्योंकि माँ बताई थी कि तुम्हारे पिताजी का अमुक नाम है। कहा मिलने कहाँ जा रहे हो। कहा मेरी माँ बताई है कि पिताजी दूसरे परदेश काम करने गया है और अमुक जगह रहता है, वहीं मैं जा रहा हूँ पिताजी से मिलने। उस साहब को पता चल गया कि ये कोई दूसरा नहीं, मेरा ही बेटा है। कहा अच्छा तुम्हारी माँ का क्या नाम है। उसको संदेह हुआ
कितने के पिता का नाम होता है जो मेरा नाम है, कितने के पिता परदेश जाते हैं काम करने। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने और पूछा, अच्छा बेटा तुम्हारी माँ का क्या नाम है? माँ का नाम भी वो बताया, तो माँ का नाम भी वही जो उनकी पत्नी का नाम है। कहा अच्छा दादा दादी का तुम्हारे क्या नाम है? दादा दादी का भी नाम बताया। अब सब कुछ प्रूफ के सहित, प्रमाण से पता चल गया कि वो उनका ही बेटा है। तब वो व्यक्ति क्या किया होगा आप अनुमान लगा लीजिए। दूसरा का बेटा था तो धक्का मार करके बाहर निकाला। अब वो जान गए कि वो उनका ही बेटा है। बेचारा लड़का बैठा हुआ था, ठिठुरते हुए कांप रहा था और कांपते कांपते बता रहा था। अब साहब को रहा नहीं गया और बेटा को उठाया, खड़ा किया और खड़ा करा के सीने से लगा लिया और सीने से लगा के रोने लगा। लड़का को आश्चर्य लगा और लड़का ने पूछा, साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो मेरा कपड़ा गंदा है और आप बड़े आदमी हैं। अब उस साहब को कैसा लगा होगा। उस साहब तो बेटा को सीने से लगा लिया और रोने लगा और कहा, बेटा मैं अभागा वही पिता हूँ जिससे मिलने तुम जा रहे हो। कहा क्या आप ही मेरे पिताजी हैं? कहा हाँ बेटा मैं वही पिताजी हूँ। कहा पिताजी आप इतने दूर तक मुझसे कैसे, इतने दिन तक इतना दूर मुझसे क्यों रहे? अब इतना सुन करके क्या पिताजी अपने आप को संभाल पाएगा? पिताजी तो सीने में पत्थर ही नहीं बना पाया और आंसू बहा रहा है, रो रहा है, सीने से लगाया हुआ है, अपने आप को धिक्कार रहा है कि अपने ही बेटा को मैं लात मार करके कमरा से बाहर किया। रात भर ठंडी में सिकुड़ रहा था। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। तब वो बताया, बेटा मुझे पता ही था कि तुम ही मेरे बेटे हो। अपने बेटे की याद आई तभी तो बेटे से मिलने में वापस आ रहा हूँ। लड़का कहता है, पिताजी मुझसे रहा नहीं गया। यही माँ बताती रही कि पिताजी तुम्हारे परदेश गए हैं, पिताजी तुम्हारे परदेश गए हैं। लेकिन लगता था कि कब पिताजी आएंगे, कहीं पिताजी हमें भूल तो नहीं गए हैं। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया, किसी भी तरह से मैं पिताजी से मिलूंगा करके मैं घर से बाहर निकला हूँ। और पिताजी अपने बेटे को सीने से लगा करके फिर अपने बेटे के साथ घर आया। जब उनको पता नहीं था कि मेरा बेटा है तो क्या किया, उनको ठंडी में बच्चा सिकुड़ रहा था, कांप रहा था, खांस रहा था, तब भी धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। और ये पता चला कि वो उनका ही बेटा है तो बेटा को उठा करके मैला कुचैला कपड़ा पहना है तब भी उनको घृणा नहीं लगा और बेटा को सीने से लगा दिया और आंसू बहाने लगा। ये होता है अपना और पराया, अपने और पराये में अंतर। हम जानते हैं दूसरा है ना तो कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं। और यही जान गए कि जिसको हम मान रहे हैं, जिसको परेशान है वो खुद हमारा ही खून है, हमारा ही औलाद है, तो कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। लेकिन विचारने की बात तो ये है, जिनको जान गए उनके लिए दुख है, दर्द है, पीड़ा है, और नहीं जानते उसके लिए नहीं। इसलिए कवि ने कहा है कि सब जीव पंछी के समान है, कर्म के अनुसार सब साथी बने हुए हैं। कर्म अच्छा है तो सबका सहयोग हो गया और कर्म के टेढ़ा होने पर सबका वियोग हो जाएगा। किसके लिए रोते हैं, किसके लिए आंसू बहाते हैं, किसके लिए दुखी होते हैं? क्या हम विचार नहीं कर सकते कि हमारी भी बारी आएगी, हमको भी इस दुनिया से जाना है। लोग हर समय सहारा लेते हैं, बैसाखी लेते हैं। अपने कर्म पर विश्वास करें कि हमारा कर्म का प्रारब्ध जब पूरा हो जाएगा ना तो हमें भी दुनिया से जाना होगा। लेकिन हमें लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारा कोई आधार नहीं। कौन किनके सहारा होते हैं, कौन किनका आधार होता है? अपना प्रारब्ध ही अपना सहारा होता है। इतना विश्वास रखना, धर्म से चलेंगे तो धर्म साथी होता है और धर्म जीवन भर साथ देता है। और धर्म से दूर हो गए ना तो आदमी का कोई साथ देने वाला नहीं होता है। वही बात याद आती है जब महाभारत की बात, अर्जुन और कर्ण दोनों में जब लड़ाई हो रही थी तो कर्ण के रथ के पहिए जमीन में धंस गया। जब जमीन में धंस गया तब उस समय
बाण चलाने में निपुण थे, लेकिन धर्म को भी समझते थे। उन्होंने कहा, प्रभु इस समय वो निहत्था है, उनके हाथ में बाण नहीं है और उनके रथ के पहिया जमीन में धंस गया है, और मैं इस समय निहत्थे व्यक्ति पर कैसे बाण मारूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अभी तुम्हें मोह दिखाई दे रहा है, अभी तुम्हें धर्म दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने कभी धर्म का पालन नहीं किया है। किस धर्म की बात तुम कर रहे हो? अभी बाण मारो, अभी मेरे वचन का पालन करो, तुरंत बाण मारो, क्योंकि कर्ण ऐसा वीर है, कर्ण से तुम विजय नहीं पा सकते, कर्ण से तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। अभी विजय हासिल करने का अभी मौका है, इसको बाण मारो। तब जब बाण चलाया तब कर्ण ने कहा कि कर्ण, अर्जुन तुम तो धर्मवीर हो, तुम समझदार हो, और मेरे हाथ में भी बाण नहीं है, मैं निहत्था हूँ, तुम बाण कैसे मारोगे? अरे धर्मवीर को इस समय बाण चलाना शोभा नहीं देता, धर्मवान इस समय बाण छोड़े, ये धर्मवान की शोभा नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण, अब तुम्हें धर्म दिखाई दे रहा है? उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, जब 6 महारथी मिल करके एक बेचारा बाला वीर अभिमन्यु को मार डाले? उसमें तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, जब भीम को जहर देकर के मारने का प्रयास किया? उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, जब भरी सभा में एक अबला स्त्री को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, अन्याय किया और उल्टी पलटी बात बोला? उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? उस समय धर्म की याद नहीं आई? आज तुम्हें धर्म की याद आ रही है? जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का पालन नहीं करता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अब भी बाण मारो। तब अर्जुन बाण मारे और उसी समय कर्ण की मौत हुई। तो जो धर्म का पालन करता है, धर्म ही उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म को भूल जाता है, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। अभी सुन रहे थे ना, 8-8, 10-10 बच्चे हो, क्या बच्चे जीवन को सुखमय बनाता है? धर्म जीवन को सुखमय बनाता है, सही मार्ग जीवन को सुखमय बनाता है, परमार्थ का काम जीवन को सुखमय बनाता है। ये पुत्र और पुत्री जीवन को सुखमय नहीं बनाता। अगर पुत्र और पुत्री ही जीवन को सुखमय बनाता तो संत के जीवन कभी सुख ही ना आता, उनके तो बच्चे ही नहीं होते, फिर सुख कहाँ से होता? सुख का कारण बच्चे नहीं है, सुख का कारण परमार्थ है, धर्म है, सत्संग है, भजन है, कल्याण का काम है। आदमी इसी से चुकता है, और जब पूरा ज्ञान हो जाता है तो समझ में आता है कि हम सब कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए इस दुनिया में अपने कर्मों के अनुसार आए हैं। कर्म पूरा हो जाएगा, प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, तो इस संसार से जाने की बारी आएगी।